राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 25 मार्च को मैं शामिल हुआ और मालेगांव शहर की आवाम से मशवरा करने के बाद मैं शामिल हुआ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार साहब, अजीत दादा पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, भुजबल साहब, राष्ट्रवादी के तमाम ही लीडरान से मैंने वादा लिया था और वादा दिया था। और मैंने उनसे वादा ये लिया था कि मालेगांव शहर में डेवलपमेंट के लिए, रास्ते के लिए, शहर के विकास डेवलप के लिए सरकार की तरफ से फंड मिलना चाहिए। जो 15 डिमांड मैंने किया था उसमें से एक डिमांड ये भी थी। और उस वक्त मुझसे लीडरान ने वादा किया था कि मालेगांव शहर को हम लोग भरपूर बजट देंगे, भरपूर फंड दिया जाएगा ताकि शहर के अंदर जो विकास आपको करना है, डेवलप करना है, वो आप कर लें। और मैंने 20 काम की फहरिस्त बनाकर इलाके वाइज आज से मैंने 4 महीना पहले दाखिल की थी, अजीत दादा पवार साहब को दिया था। और कल अजीत दादा पवार साहब ने उनके हाथों से 10 करोड़ रुपया जो 100% ग्रांट होगी, कल शाम में 7 बजे अजीत दादा पवार साहब के बंगले पर उन्होंने बुलाया और मुझे मंजूरी का लेटर दिया, जीआर दिया और 10 करोड़ रुपया मालेगांव शहर के लिए मंजूर हुआ। मैं महाराष्ट्र हुकूमत का, अजीत दादा पवार साहब का, भुजबल साहब का, जयंत पाटिल साहब का और शरद पवार साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा कि शरद पवार साहब ने हमारे लीडरान को हुक्म दिया कि मालेगांव शहर के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मैं तमाम ही लीडरान का और सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये 100% ग्रांट का काम PWD से होगा, एजेंसी PWD होगी। क्वालिटी का काम, मजबूत कॉन्ट्रैक्ट सीमेंट कंक्रीट का काम होगा। और ये तमाम ही रास्ते इंशाअल्लाह मेरी अपनी कोशिश होगी कि टेक्निकली मंजूरी उसको लगती है। अगर गवर्नमेंट मंजूरी भी दे दे तो टेक्निकली मंजूरी लगती है और उसको कलेक्टर को इख्तियार है, जीआर में ही लिखा रहता है। इसके लिए मैं उसकी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए फौरी तौर पर उसकी मंजूरी कलेक्टर से लाऊंगा टेक्निकली, और उसके बाद में टेंडर निकाल कर 1 महीने के अंदर अंदर ये तमाम ही काम शुरू कर दिए जाएंगे। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और फंड मिले, इसके लिए मेरी कोशिश जारी है। और जो जो इलाके के अंदर रोड की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो इलाके को हम लोग सर्वे करके उस इलाके की डिमांड हम लोग सरकार को देंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये 10 करोड़ रुपया, इससे पहले कॉरपोरेशन में 5 करोड़ रुपया DPDC से आया, ऐसे 15 करोड़ रुपया महाराष्ट्र हुकूमत ने दी है और उसके काम अब ज़मीन पर नज़र आएंगे। बात ऐसी है कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा और एनसीपी में शामिल हुआ और मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्रवादी में जाने से शहर का विकास डेवलप हो सकता है और वो नज़र भी आ रहा है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हम लोग ये पहला इलेक्शन नहीं लड़ रहे, कई इलेक्शन हम लोग ने लड़ा, मैं खुद भी लड़वाया और कई मर्तबा इक़्तिदार भी मिला। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर हम लोग पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। शहर की आवाम ने जो धोखा खाई 2019 में, शहर की आवाम का एहसास हो गया जो गलती हुई। मुझे शहर की आवाम पर पूरा भरोसा है, अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि आने वाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 1 नंबर पार्टी
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर में रहेगी। हमारे वर्कर, हमारे जिम्मेदारान, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उसका नतीजा बहुत अच्छा आएगा। और मुझे उम्मीद है कि एनसीपी का ही मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर होगा, एनसीपी का ही झंडा लहराएगा। होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट लिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव, मुस्तफा बंगाल बाजार, डायमंड कारपेट।